मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिर कर तुझे ही संभलना है, गिर कर तुझे ही संभलना है, यह ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगी। तो देखिए समझते हैं आखिर बीमा क्या होता है, बीमा कहते किसको है और बीमा हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए बीमा जो होता है ना, देखिए किसी भी भौतिक समीकरण में, ध्यान सुनिएगा, भौतिक समीकरण कहने का मतलब है कि आप फिजिक्स में जितने पढ़ते हैं, बल वेग त्वरण जितने ही पढ़ते हैं, इनको ही हम भौतिक समीकरण कहते हैं। देखिए भौतिक समीकरण का जो निर्माण होता है वो मूल राशियों से ही होता है। तो आप मूल राशियों के मूल मात्रक, ध्यान सुनिएगा, मूल राशियों के मूल मात्रक और मूल विमीय संकेत जो होते हैं, आपको जो मैंने कल लिखवाया था, तो उसी के जो पावर होता है ना, यानी पावर, उसी को हम लोग बीमा कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और लंबाई का विमीय संकेत क्या होता है, एल होता है, यानी कैपिटल एल। तो एल के जितने पावर होंगे ना, उस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, बीमा। जैसे मैं आप देखिए बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है बीमा का परिभाषा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, ध्यान सुनिएगा, मैं हम लोग पढ़ रहे हैं बीमा, तो किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा होती है कि क्या होती है, देखिए उन घातों को कहते हैं, मैंने बोला ना घात को ही हम लोग बीमा कहते हैं, उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए, देखिए उस राशि की हम लोग बीमा व्यक्त करते हैं। तो आखिर हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, देखिए व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मूल मात्रक या मूल विमीय संकेत के पावर को बीमा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मूल राशि के मूल मात्रक और मूल बीमा की जो पावर होते हैं, और उसी पावर को हम लोग बीमा कहते हैं। ठीक है, तो आप बीमा का परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं स्क्रीन पर बीमा का परिभाषा लिखा हूँ, यदि आप चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। देखिए चलते हैं अब विमीय संकेत की ओर, यानी किसी भी भौतिक राशि की बीमा को हम कैसे सूचित करते हैं। देखिए मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा है क्या कि मात्रक और बीमा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मूल राशियां, मूल मात्रक, संकेत और विमीय संकेत। तो मैंने आपको कल 3 चीज के बारे में बताया था, मूल राशियां, मूल मात्रक और संकेत, और बीमा के बारे में मैंने 3, इसको लंबाई, द्रव्यमान, इसको जो 3 जो है इसको मैंने डिस्कस किया था। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और संकेत एम होता है। तो देखिए लंबाई का जो बीमा होता है ना, हम उसको एल से सूचित करते हैं। कहने का मतलब है देखिए का कि लंबाई का जो इंग्लिश होता है वो लेंथ होता है, लेंथ के आप स्पेलिंग लिखिए तो लेंथ से यानी एल से स्टार्ट होता है। तो आप इसी एल को कैपिटल लेटर से लिखिएगा उसका बीमा। इसको याद करने का ट्रिक आप समझिए। तो देखिए लंबाई का क्या हो गया, एल। अब देखिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है, मास, यानी MASS, इसका इंग्लिश होता है द्रव्यमान का। तो इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, एम। तो हम इसके बीमा को कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर होता है हम उसको कैपिटल से लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, एम। अब देखिए थर्ड में क्या है, समय। समय का देखिए आप इंग्लिश तो जानते हैं, टाइम होता है। तो आप टाइम के देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, टी, आप टी को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो यही है। अब देखिए चौथे नंबर पे है विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा का विमीय संकेत 2 होता है, यानी आप यहाँ पर देख रहे होंगे ए है और आई है। तो आप दोनों में से, ध्यान सुनिएगा, आप विद्युत धारा के विमीय संकेत को आप ए या आई दोनों में से किसी एक से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी एग्जाम में आपको ए दे देगा, कभी आई दे देगा, कोई इससे मतलब नहीं बनता है गलती की। बस आपको वहाँ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि दोनों जो है ए और आई यह एक ही भौतिक राशि का बीमा होता है। अब देखिए चौथे नंबर पर है विद्युत धारा। तो अब देखिए विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा तो आप समझ गए। अब चलते हैं 5 नंबर पर, ज्योति तीव्रता। अब देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक देखिए मैंने क्या लिखा है, कंडेला, और इसका संकेत भी सीटी होता है, और इसका देख रहे होंगे आप विमीय संकेत भी सीटी होता है। तो इसको तो आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि इसका तो ज्योति तीव्रता का सेम ही है, मात्रक और बीमा इसका सेम लिखा जाता है। अब देखिए 6 नंबर पर है ताप। ताप का देखिए मात्रा क्या होता है, केल्विन, और केल्विन को देखिए सूचित करने का तरीका के है, और बीमा भी आप के लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं, यानी विद्युत धारा जैसा ही इसका कहानी है। आप के या थीटा दोनों में से किसी एक से आप सूचित कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर पर है पदार्थ की मात्रा, यानी
कहेंगे कि पदार्थ की मात्रा का यानी बीमीय संकेत क्या होता है और मात्रक क्या होता है। तो देखिए समझिए, यहाँ पर मूल मात्रक मैंने क्या लिखा है, मोल, और संकेत मैंने क्या लिखा है, मोल, और बीमीय संकेत मैंने क्या लिखा है, मोल। देखिए आपको जो लर्न करना है ना, ध्यान से सुनिएगा, आपको जो लर्न करना है वह इसी फिगर के साथ लर्न करना है, क्योंकि इसी फिगर में देखिए आपको मूल मात्रक भी मैंने लिखवाया है, संकेत भी लिखवाया है और बीमीय संकेत भी लिखवाया है। क्योंकि देखिए आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपको एक बार में पूरा लर्न हो जाए, यानी पूरा आप सीख लें। तो आप जो मैं फिगर यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ चार्ट के जरिए, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे कम समय में इसको जल्दी से याद कर लेंगे। मात्रक भी यहाँ पर है और बीमा भी यहाँ पर है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं आखिर किसी भौतिक राशि की हम लोग बीमा कैसे निकालेंगे। देखिए चलते हैं आखिर हम किसी भौतिक राशि की बीमीय सूत्र यानी बीमा कैसे निकालेंगे। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे, देखिए मैंने कल आपको लिखवाया था क्षेत्रफल का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लंबाई और चौड़ाई को गुना करके मल्टीप्लाई करके हम आसानी से किसी चीज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और मैंने कल आपको इसका मात्रक लिखवाया था, और मैं आज आपको बीमा बताऊंगा, इसे बीमा कैसे निकलेगा, और यहाँ आपको मात्रक भी बताऊंगा, क्योंकि कल का रिविजन हो जाएगा और हम आज कुछ नया भी सीख लेंगे। देखिए लंबाई, तो देखिए लंबाई का बीमा क्या होता है, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है लंबाई का बीमा क्या होता है, एल। तो मैंने कल आपको बताया था कि आप सिर्फ उसको पता कर लीजिएगा कि वह मापता किस चीज को है, दूरी को मापता है, समय को मापता है, द्रव्यमान को यानी ज्यादा है कम बेसी है इसको मापता है। बस आप उस चीज को पता कर लेंगे तो आप उसका बीमा और मात्रक बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए लंबाई क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, दूरी उसमें मापा जाता है। तो आप लंबाई को क्या लिखेंगे, एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, चौड़ाई। तो चौड़ाई देखिए, चौड़ाई में हम लोग दूरी ही मापते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई में दूरी मापते हैं तो इसका ही बीमा क्या होगा, एल होगा। तो आप यहाँ एल लिख देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने बीमा लिखा है, लेकिन मैंने एक बड़े ब्रैकेट का यूज किया है। तो देखिए जनरली जब बीमीय सूत्र लिखा जाता है यानी किसी भी भौतिक समीकरण का बीमा लिखते हैं तो हम लोग उसको बड़े कोष्ठ के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, बस आप जानिएगा इतना ही कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा को लिखेंगे तो हम लोग बड़े कोष्ठ का ही यूज करेंगे, ठीक है। आप छोटे यानी और किसी कोष्ठ का आप यूज नहीं करेंगे, हमेशा बड़े कोष्ठ का आप यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए एल है और यहाँ पर एल है, तो यह कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बस मैं यही पर समझाने वाला हूँ। देखिए क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यह देखिए ध्यान से, यह जो एल है यह मूल राशि का जो है ना वह बीमीय संकेत है, ठीक है ना। यह एल क्या है, मूल राशि की बीमीय संकेत है, ठीक है। और यह जो इसके पावर में जो लगा है स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा। ध्यान सुनिएगा, यह एल का जो पावर होता है ना, एक रहे दो रहे -1 रहे -2 रहे जितना रहे, हम इसके पावर को ही बीमा बोलते हैं, ठीक है। और पूरा जो इक्वेशन बन के आता है उसी को हम लोग बीमीय समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए और चलते हैं एक स्टेप आगे, यानी क्षेत्रफल हो गया, मैंने कल आपको बताया था आयतन के बारे में। देखिए आयतन का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई में डिस्टेंस ही काउंट किया जाता है, दूरी ही काउंट किया जाता है, चौड़ाई में दूरी ही मापा जाता है और ऊंचाई में दूरी ही मापा जाता है। तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, देखिए मैंने लिख दिया। तो यदि आपको इसका बीमा लिखना है तो आप बहुत आसानी से लिख देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, लंबाई है तो लंबाई का बीमा क्या होता है, एल, और हम लोग एक बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे उसके अंदर लिखने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए चौड़ाई, तो चौड़ाई का बीमा क्या होता है, चौड़ाई में मैंने बताया कि दूरी मापा जाता है और दूरी के लिए बीमा क्या होता है, एल होता है। तो आप यहाँ एल का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगा, ऊंचाई, तो ऊंचाई का भी बीमा क्या होगा, एल होगा। अब देखिए ध्यान से,
यह देखिए एल एल एल, 3 गो एल है। तो आप जानते हैं कि मैथ में आप पढ़े होंगे कि बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है और गुना में रहता है। तो देखिए यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है, तो बेस सेम है लेकिन इनका पावर कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो आप एक एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ किस क्या यूज करेंगे, एल क्यूब। अब देखिए इस विमीय समीकरण में देखिए एल क्या है, विमीय संकेत है, और जो यह 3 लिखा हुआ है यह क्या है, बीमा है। और यदि पूरा की बात करें तो यह विमीय समीकरण है, ठीक है ना। पूरे को आप बोलेंगे एल क्यू तो आप विमीय समीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए आपको एग्जाम में बीमा भी पूछ देगा तो आप यही लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए विमीय सूत्र भी पूछ सकता है, बीमा भी पूछ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बस आप निकालने का तरीका जानिए, निकालने आखिर निकाला कैसे जाता है। अब देखिए क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब देखिए वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय, ठीक है। तो आप किसी भी भौतिक राशि के यदि आप फॉर्मूला जानते हैं तो बीमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और मात्रा भी बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। तो मैंने आपको बताया कि देखिए कोई भी फिजिक्स में यानी भौतिक में कोई भी नाम हो, बस आप यह पता लगाइए कि वो मापता किस चीज को है। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन है, दूरी कम मापे या ज्यादा मापे, मापता तो दूरी न है, तो इसके लिए बीमा क्या आएगा, एल। और समय के लिए बीमा टी होता है, तो आप इसके बाटा में कितना लगा दीजिएगा, टी। तो अब देखिए यहाँ पर टी है, तो देखिए आप एक कंसेप्ट यहाँ पर नोट कीजिएगा, यदि 1 बटा में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए जब कोई यानी कहेंगे कोई भी राशि यदि बाटा के नीचे रहता है, यदि आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप उसके पावर के जो चिन्ह होगा ना आप उसको चेंज कर दीजिएगा। यानी पावर में माइनस होगा तो आप ऊपर ले जाएंगे तो उसको प्लस कर दीजिएगा, और माइनस में है तो प्लस, और प्लस में होगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर इसके पावर का चिन्ह क्या है, प्लस। यदि आप इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स का पावर -2, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर टी का पावर कितना है, 1। यदि आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो पहले से है, आप इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, टी का पावर -1। तो आप इन दोनों को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एल टी के पावर -1। तो देखिए एल टी -1 जो है ना, इसको हम पूरा बोलते हैं विमीय समीकरण, ठीक है। यदि आपको देखिए कोई भुलवाने के लिए पूछेगा ना, देखिए कि बीमा क्या होगा, तो आप उसको कहिएगा कि विमीय संकेत होता है ना, तो इसके जो पावर होता है हम उसी को बीमा बोलते हैं। देखिए बीमा कितना हो जाएगा, एल का पावर 1 है तो बीमा 1 होगा, और टी का पावर कितना है, -1, तो यहाँ पर बीमा कितना होगा, -1। लेकिन विमीय सूत्र कोई आपसे पूछता है तो यह पूरा आपका विमीय सूत्र होगा एल टी इनवर्स, ठीक है। तो वेग का बीमा क्या होता है, एल टी इनवर्स। तो अब देखते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप पढ़े होंगे घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए ऊपर क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, एम। तो आप ऊपर लिखिएगा एम, और नीचे क्या है, आयतन। और मैंने आपको अभी आयतन का यहाँ पर बीमा लिखवाया है एल क्यू, ठीक है, एल क्यू। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एल क्यू, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका कैसे, आप एक में लिख सकते हैं। पहले देखिए ऊपर क्या है, एम, तो आप एम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर एल का पावर कितना है, 3। यदि आप इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, एल के पावर -3। तो देखिए एल का पावर 3 है, आप ऊपर ले जाए तो कितना होगा, एल का पावर -3। आप इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर में लिख सकते हैं। देखिए कैसे,
एम एल के पावर -3। तो देखिए यह हमारा घनत्व का बीमीय सूत्र हो गया, पूरा इतना हमारा क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। तो मुझे आशा है कि आप बीमा निकालने के लिए बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए बीमा, देखिए आपको एग्जाम में बीमा निकालने के लिए एक समीकरण में देगा, नहीं तो आपसे किसी भौतिक राशि का डायरेक्ट बीमा पूछ सकता है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बल का बीमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है, या पूछ सकता है आपसे आवर्तकाल का बीमीय सूत्र क्या होगा, यानी आपसे किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र पूछ सकता है। और नहीं तो यह नहीं पूछेगा, तो आपको किसी इक्वेशन के थ्रू, यानी आपको एक इक्वेशन दे देगा और उसी के थ्रू आपसे पूछेगा। तो अब देखिए समझते हैं कि आखिर वह इक्वेशन के थ्रू कैसे समझेगा। अब समझते हैं उसको अगले कंसेप्ट में। देखिए अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी फिजिक्स का, जो बीमीय समीकरण का, यानी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से उठाता है, वो भी इसी टॉपिक से उठाता है, वो भी यह कॉन्सेप्ट से उठाता है, समघातता का सिद्धांत से। यदि एग्जाम में देखिए सबसे टॉप क्वेश्चन बनाएगा ना, तो इसी टॉपिक से बनाता है, यानी इसी कॉन्सेप्ट से बनाएगा। क्योंकि देखिए यह जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें कॉन्सेप्ट जो होता है ना समझने का मजेदार होता है। देखिए मैंने आपके बोर्ड की स्क्रीन पर लिखा है क्या, समघातता का सिद्धांत। देखिए समघातता का सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इस सिद्धांत के अनुसार यानी क्या होता है क्या नहीं होता सब आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, माइंड कॉन्सेंट्रेट कर एकदम सुनिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि फिजिक्स में जितने भी भौतिक समीकरण है, देखिए आप कहेंगे कि भौतिक समीकरण क्या होता है, तो यह भी जान लीजिए। फिजिक्स में आप कैसे पढ़ते हैं मैथ का समीकरण, यानी 2x + 3y = 5, ऐसे ही पढ़ते हैं ना आप, उसमें x y z का मान निकालते हैं। तो उसी तरह फिजिक्स में भी फॉर्मूले होते हैं और फिजिक्स में ही समीकरण होता है, बस उसी के जैसे आप समझिए, 2 कॉपी समझिए, बस वैसे ही आप उसमें x y z का मान निकालेंगे और उसमें आप इसमें बीमा का मान निकालेंगे, बस सेम टू सेम होता है। तो आप समझिए कि भौतिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए फिजिक्स में जितने भी भौतिक समीकरण है, तो यह समघातता का सिद्धांत कहता है ना कि वह भौतिक समीकरण आखिर बनाया गया है ना, तो उसके प्रत्येक पद की, ध्यान सुनेगा, उसके प्रत्येक पद की बीमा समान होगी, तो अभी वो हमारा समीकरण सही होगा। कहने का मतलब है, आप बोर्ड पर देखिए, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, V = U + AT। आप जानते हैं, थोड़ा तो नॉलेज होगा आप लोगों को, आप एक जानते हैं फॉर्मूला जानते होंगे कि V = U + AT होता है। तो समघातता का सिद्धांत यही कहता है ना कि इसमें प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए, यानी जितना V का बीमा होना चाहिए उतना U का होना चाहिए और उतना ही AT का होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कैसे, देखिए कहने का मतलब है सिद्धांत के अनुसार, देखिए यह लिखेगा, जानते हैं सिद्धांत, यह जो समघातक सिद्धांत है यह साफ क्लियर करता है कि यदि प्रत्येक पद की बीमा समान होगी तो अभी हम इस समीकरण को सही मानेंगे। तो देखिए आखिर चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। देखिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे V की बीमा बराबर U की बीमा, फिर लिखेंगे बराबर में AT की बीमा। यानी देखिए इसमें प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए, ठीक है ना, इस सिद्धांत का मतलब यही है। तो देखिए V क्या है, वेग है, तो वेग का बीमा क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है, वेग का बीमा होता है LT इनवर्स, ठीक है, वेग का बीमा क्या होता है, LT इनवर्स। अब आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है U, तो U जानते हैं क्या है, U प्रारंभिक वेग होता है। तो वेग प्रारंभिक हो या अंतिम हो, मात्रक वही लगेगा, बीमा उसका वही लगेगा। तो आप देखिए, आप यहाँ U का बीमा लिखिए LT इनवर्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा है मैंने AT की बीमा। तो अब आप ध्यान सुनिए, यहाँ पर A त्वरण है और T क्या है, समय है। तो त्वरण की बीमा मैंने आपको लिखवाया जस्ट पहले। तो आप देखिए त्वरण की जो बीमा होता है वो LT इनवर्स 2 होता है और T क्या है, समय। तो समय का बीमा क्या होता है, T होता है। तो आप यहाँ पर T लिख दीजिए। अब देखिए यह देखिए LT इनवर्स, यहाँ भी देखिए LT इनवर्स, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे। यह जो आ रहा है ज्यों का त्यों लिखिए LT इनवर्स, LT इनवर्स,
और देखिए यह टी के पावर कितना है -2 और यहाँ पर टी का पावर कितना है 1 और देख रहे हैं बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो -2 और +1 कितना हो जाएगा -1। तो आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा एल टी के पावर -1। तो आप एक नजर स्क्रीन पर देखिए एल टी इनवर्स इसमें आ गया, इसमें देखिए एल टी इनवर्स आ गया, इसमें देखिए एल टी इनवर्स आ गया। तो प्रत्येक पद की बीमा आखिर समान आ गई ना, तो यह हमारा समीकरण जो है बीमीय रूप से क्या है, सही है, ठीक है। तो हम ऐसे ही किसी समीकरण की शुद्धता की जांच करते हैं कि आखिर वो भौतिक समीकरण बीमीय रूप से सही है कि नहीं। तो आपको एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन फंसा कर देगा, तो उसको समझने से पहले एक और आपको मैं समझाता हूं कि इसमें कैसे होगा। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। यानी देखिए फार्मूला क्या है हमारा, आप फार्मूला जानते होंगे। देखिए क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखिए फॉर्मूला जानते होंगे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन देखिए बीमीय रूप से यह समीकरण जो है ना सही है, तो आखिर कैसे जानेंगे कि सही है। देखिए तो आपको इसका बीमीय समीकरण निकाल कर चेक करना होगा कि सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। इस साइड में क्या है एस, तो आप सुन लीजिए एस यहाँ पर जानते हैं क्या है, दूरी है, ठीक है। यू प्रारंभिक वेग है, टी समय है और ए त्वरण है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसके बीमीय समीकरण लिखकर इसको जांच करते हैं कि सही है कि नहीं। देखिए एस दूरी है तो दूरी का बीमा क्या होता है, एल। यू यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक वेग हो अंतिम वेग हो, बीमा वही होता है। तो आप यहाँ पर लिखिए वेग का फॉर्मूला एल टी इनवर्स। टी क्या है, समय, और समय का बीमा क्या होता है, टी। तो आप यहाँ पर टी लिख दीजिए। अब देखिए अब आप कहेंगे कि आप एस का बीमा लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि यूटी का बीमा लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि आप हाफ ए टी स्क्वायर का बीमा लिखिए। तो आप इसमें मेरे भाई ध्यान दीजिए कि अचर राशि का ना बीमा होता है न मात्रक होता है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 1/2। तो 1/2 जो है वह अचर राशि है, अचर राशि का न मात्रक होता है न बीमा होता है, तो हम उसका बीमा नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो अब इसमें बचा कौन, ए टी। ए इसमें क्या है, त्वरण, ठीक है। तो आप त्वरण को लिखेंगे एल टी इनवर्स 2 और यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर है तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल है, आप एल लिखिए। अब देखिए यहाँ पर एल टी का पावर -1 है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टी का मैंने बीमा लिखा है टी, और यहाँ पर टी -1 है और यहाँ पर टी +1 है। तो -1 और +1 आप जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। और देखिए किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर एल टी का पावर देखिए -1 और +1 कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर देखिए एल, अब देखिए टी का पावर कितना है, -2 है ना, -2 है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है। तो आप इसको जोड़ दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, एल। अब देखिए टी का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एल बचेगा। अब देखिए -2 + 2 0, इसका भी कहानी खत्म, क्या बचेगा, एल। अब आप एक नजर बोर्ड पे दिखिए, देखिए इसका भी बीमा एल आ गया, इसका भी बीमा एल आ गया और इसका भी बीमा क्या आ गया, एल आ गया। तो देख रहे हैं प्रत्येक पद की बीमा समान आ गया, यानी यह हमारा समीकरण सही है। तो हम ऐसे ही किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करते हैं कि हमारा समीकरण सही है कि नहीं। तो देखिए अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लिए कि बीमा कैसे निकालेंगे, समघाता का सिद्धांत से हम किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें हम लोग जानेंगे कि बीमा के कितने उपयोग हैं, आखिर हम बीमा के कितने उपयोग फिजिक्स में यानी भौतिक समीकरण के रूप में कर सकते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द, फिर जय हिंद जय भारत।